गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं कक्षा 3 की हिंदी की अध्यापिका नीलम। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे री से ऋषि की मात्रा, जिसको बोलते हैं री की मात्रा। तो इससे पहले की जितनी भी मात्राएं होती है बच्चों, मैं आपको वो सभी करा चुकी हूँ पहले। तो इसके साथ मैं आपका उन सभी मात्राओं का भी टेस्ट लूँगी, तो उसके लिए आप तैयार रहना। लेकिन उससे पहले हम सीखेंगे री से ऋषि की मात्रा, यानी री की मात्रा। तो हम सभी साथ में इसको ध्यान से पढ़ेंगे। री की मात्रा: क जमा री जमा पा, कृपा। क जमा रि, श जमा न, कृष्ण। न जमा रि जमा प बराबर नृप। ग जमा रि जमा ह, ग्रह। द जमा रि जमा श जमा य, दृश्य। अ जमा म जमा रि जमा त, तो क्या बना? अमृत। तो अभी इनको पहले छोटे रूप में हमने सीखा कि कैसे ये मिलके मात्रा छोटे छोटे शब्द बनते हैं। अब थोड़े हम इनको दोबारा से पढ़ते हैं। मृग, कृपा, घृत, तृण, ग्रह, मातृ, ऋण, कृषि, पृथ्वी, तृप्ति, पितृ, मृदंग, अमृत, कृष्ण। तो इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम आगे बढ़ते हैं। वाक्य पढ़ो। जिस तरीके से ये हम वाक्य पढ़ेंगे, इसी तरीके से हम वाक्य बना भी सकते हैं, ठीक है। वाक्य ऐसे ही बनते हैं ना, छोटे छोटे वाक्य बनाने सीखोगे तो आपको और अच्छे वाक्य बनाने आ जाएंगे। देखिए अब यहाँ पर वाक्य पढ़ो। ग्रह कार्य कर, पृथ्वी गोल है, रामू घृत लाया, मृग जंगल में भाग गया, कृष्ण की पूजा कर, कृषक कृषि करता है। यहाँ कृषक क्या होता है? किसान। कृषक कृषि करता है, कृषक होता है किसान। और कृष्ण तो मालूम ही है, कृष्ण भगवान की पूजा कर। तो ये हमने ये पढ़ा, आपको भी पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। इसमें हमने री से ऋषि की मात्रा को सीखा, ठीक है। एक चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि यह मात्रा कभी भी र के ऊपर नहीं लगती। अगर र को हमें री लिखना होगा, र पे ये वाली मात्रा चढ़ानी होगी री से ऋषि की, तो इसको हम कभी भी ऐसे नहीं चढ़ाएंगे। इसका मूल रूप ही हमें लिखना पड़ेगा, जो कि ऐसे होता है। जैसे हमें लिखना होगा, चलो ऋण लिखना होगा हमें, तो ये गलत है, तो हम इसको लिखेंगे ऋण ऐसे, ठीक है। ऋषि लिखना होगा तो हम ऋषि को ऐसे नहीं लिखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे? ऋषि को हमें इसके मूल रूप में ही लिखना पड़ेगा। यह मात्रा र के ऊपर नहीं लगती, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं। अभी ये देखिए, अभी हम इसको भी हम ध्यान से पढ़ेंगे। री की मात्रा पढ़ो और लिखो। ये आपकी वर्कशीट है, जिसको मैं आपको बता भी रही हूँ, पढ़ा भी रही हूँ, और इसको ध्यान से देखेंगे और इसको करना कैसे है वह भी देखेंगे। पढ़ो और लिखो, इसको पढ़ेंगे ध्यान से। मृग, घृत, ग्रह,
ऋण, पृथ्वी, पितृ, अमृत, कृपा, तृण, मातृ, मातृ मतलब माता, कृषि, तृप्ति, मृदंग, कृष्ण। ठीक है बच्चों, इसका उच्चारण आप सही से करेंगे और सीखेंगे कि री से ऋषि की मात्रा री कैसे बोला जाता है और वह कहाँ कहाँ लगता है। अब आपको पता चल गया कि र के ऊपर कभी भी री से ऋषि की मात्रा नहीं लगती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब आगे देखेंगे ये एक्सरसाइज। निम्न शब्दों में री की मात्रा लगाकर सही शब्द लिखो। तो यहाँ पर कुछ शब्द लिखे गए हैं जिनमें री की मात्रा हमने नहीं लगाई, तो वह आपको लिखने पड़ेंगे। जैसे कशक लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या लिख दिया, कृषक। तो ये आपको करना है। देखो मैं आपको बता देती हूँ कहाँ क्या लिखा जाएगा, ये काम आप करेंगे। ठीक है, मदंग लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, मृदंग। ये आप लिखेंगे ऐसे। ठीक है बच्चों, तन है, यहाँ आएगा तृण। पित्त की पित्त में मात्रा लगेगी त में, पितृ। मग लिखा हुआ है, म में मात्रा आएगी मृग, मृग। मात लिखा है, मात में त में मात्रा आएगी मातृ। ठीक है, अब यहाँ देखो गह लिखा हुआ है, यहाँ आएगा ग्रह। ठीक है, घत लिखा हुआ है, घत की जगह आएगा घृत। ठीक है, पृथ्वी, पृथ्वी, कपा, कृपा, कशी, कृषि, कृष्ण, कृष्ण। तो देखा बच्चों आपने क्या सीखा। आज आपने री से ऋषि की मात्रा सीखी। ये आपकी वर्कशीट है, ये आपको ध्यान से करनी है और इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया उसको भी आपको कई बार पढ़ना है। आपको ये काम साफ साफ आज की डेट डाल के आपको सबसे ऊपर अपनी नाम और क्लास और डेट जरूर लिखनी है। आप इन चीज़ों का ध्यान रखना और